तो आज मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, स्विच डिवाइस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारा बैटरी होगा, इन सब को मिला के हम क्या कह देता है, जब इनको हम जो है कनेक्ट करता है वायर के थ्रू, तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। डिफाइंड यूनिट ऑफ करंट, आपको पता है एम्पियर में, एम्पियर इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और 1 एम्पियर इज डिफाइंड इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड। को कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको पता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है पहले ही। तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर में ये जो 3 क्वेश्चन है, तो इनमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही, तो जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया ना, उसके लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट और एक जो बुक्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहा है वो उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो डिवाइस, ठीक है, टू मेंटेन पोटेंशियल अक्रॉस ए कंडक्टर, तो एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन रहता है, तो वो डिवाइस नेम, उन डिवाइसों का नाम बता दो। तो बैटरी होना ज़रूरी है, सेल हो, बैटरी हो, पावर सप्लाई जो भी हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू हेल्प पोटेंशियल डिफरेंस। एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से तो करंट फ्लो हो जाता है एक बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी की वजह से एक साइड में पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से, एक में कम एक ज़्यादा होने की वजह से। व्हाट मीन दैट साइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर एक वोल्ट या एक पोटेंशियल एक वोल्टेज जो डिफरेंस होगा दो पॉइंट या कंडक्टर के दो एंड्स में या दो टर्मिनल्स में, तो आपको पता है ना, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज चार्ज ऑफ अमाउंट 1 कूलम फ्रॉम 1 पोटेंशियल टू अनदर, देन सेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी एक चार्ज फ्लो हो रहा है 2 पॉइंट के बीच में, तो हम बोलेगा भाई एक वोल्टेज का वहाँ पर डिफरेंस था, 1 वोल्ट का डिफरेंस था, ठीक। हाउ मैनी एनर्जी गिव्स टू द कॉलम चार्ज, how many energy is given to each columns of charge passing through 6 वोल्ट बैटरी, यानी वोल्ट उसका जो है 6 वोल्ट हमें जो है वहाँ से फ्लो करना है पोटेंशियल डिफरेंस में से। तो आपको पता है वर्क डन कितना होता है जब चार्ज जो है 6, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, चार्ज भी हमें दिया हुआ है, और जो है हमारे पास कि वर्क डन कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज का तो 1 कूलम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 से, तो 6 × 1 6, तो वर्क डन जो है 6 जूल जो है कम हो जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज फ्लो करना है, 6 वोल्ट फ्लो करना हो, तो उस वक्त जो है चार्ज होगा 1 कूलम, ठीक है ना। तो आपको पता चला ना। अब आपको और एक क्वेश्चन, लेट अस द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमाइन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है ये तो ओम्स लॉ का ही डिफिनेशन के हिसाब से कह रहा है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस वहाँ पे कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगा, वहीं तो बोलते हैं ना ओम्स लॉ में, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, V/IR। जो है वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस यानी जितना करंट फ्लो होगा एम्पे, वो तो वोल्टेज के ऊपर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो V/IR, I/VIR, I/V/R। और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट R है, ठीक है। तो R जो है कांस्टेंट था, और I/V/R भी कह सकता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है क्वेश्चंस में कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो आपको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या फार्मूला लगता है। अब आपको यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि कॉइल के लिए अगर फॉर एग्जांपल किसका ऐसा क्वेश्चन में कौन सा मटेरियल के अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है और किस में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जिसमें रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस के करेक्टर उसमें ज़्यादा होगा, जिस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर करंट बहुत कम फ्लो होगा। तो सिल्वर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, 1.60 × 10⁻⁻8, तो रेजिस्टिविटी कम होगा ना, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिल्वर, कॉपर, अल्मोनियम, टंगस्टन, निकल और आयरन। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इन सब में से आयरन में ज़्यादा था, इसलिए आयरन में जो है लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होते वक्त लीकेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द
मैक्सिमम रेजिस्टिविटी की वजह से।